आपके पास आती हूँ पारुल चौधरी जी, ये बताइएगा कि ये साढ़े साती और ढैया क्या है, क्योंकि अक्सर मैंने यही बात सुनी है कि आप पर शनि की साढ़े साती लगी है, आप पर ढैया लगी है और इसलिए आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो ये है क्या? देखिए, जब शनि को क्या बोलते हैं, शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, अभी कह रहे हैं हम 51 दिन देखने को मिलेगा, 18 मई तक दिखेगा, नहीं 2.5 साल तक दिखेगा। धीरे धीरे चलेंगे, उसको 2.5 साल बोलते हैं। वो 2.5 साल के लिए एक राशि में परिवर्तन करते हैं। 7.5 साल, जैसे अभी इस समय कुंभ में, मीन में और मेष में 2.5 साल आप मिलाओगे तो 7.5 साल का बन जाता है पूरा टाइम ऑफ फ्रेम। तो इसको हम ढैया बोलेंगे। अब मेष में आया तो 7.5 साल के लिए आया है। तो आपको अगर आप सोचो 15 से 20 साल आपने पीछे क्या करा है, आपने हिस्ट्री में क्या करा है, अपने पास में क्या करा है, उसके आपको रिजल्ट्स देने आए हैं। अगर आप सोचो मैं 29 मार्च से लेकर 18 मई तक अब मैं बहुत अच्छे कर्म करूं, मैं दान कर दूं, मैं चुगली ना करूं, मैं कॉम्पिटिशन्स में ना आऊं, अब मेरे को शनि अच्छे फल देगा, अब मैं पूजा कर लूं, मैं जाप कर लूं, तो ऐसा नहीं होता। आपके पीछे अगर मैं बोलूँ तो शनि क्या है, प्रिंसिपल है। बच्चों को आते ना मास्टर जी देखने की अब आपने क्या करा, रिपोर्ट कार्ड एंड में निकालते 1 साल के बाद, वो रिपोर्ट कार्ड आपको मिलने वाली है अपनी। अगर आप सोचो मैंने अब अच्छे मंत्र करे, अरे शनि मुझे क्यों नहीं कुछ दे रहा है, मेरे अच्छे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे कामों में रुकावटें क्यों आ रही हैं, तो अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखते हैं तो अपने पुराने कर्म भी देखिए। और आप ऐसे देखिए, कुंभ में भीड़ नहीं थी, सबको अपने कर्मों का पता था, तभी वहाँ पे स्नान करने लोग गए थे, सबको पता था हमने क्या किया और क्या पाप करे हैं, किसकी हम माफी मांगने जा रहे हैं। तो अब उसका हिसाब तो होगा। देखिए, शनि ने तो अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो वो किसी और को भी क्या छोड़ेंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कर्मों को देखने वाली बात भी है। अपने आप को देखना जरूर पड़ेगा। 2.5 साल के लिए सतर्क रहने की जरूरत ये है, यानी मेजर डिसीजन मत लीजिए। अर्थव्यवस्था पे असर जरूर पड़ने वाला है। अगर आप बोलेंगे नॉर्थ साइड पे नहीं पड़ेगा, आप मोटी मोटी अगर मैं बातें देखूं, अभी आपको अभी से असर देखने को मिल गया। और कल देखिए सैमसंग के सीईओ की मृत्यु हो गई अचानक से कार्डियक अटैक से 63 एज में। अब आप देखिए, कल अगर आप देखें तो फ़ोन पे डिजिटल जितनी पेमेंट्स थी कल बंद हो गई थी, पूरे दिन के लिए बंद थी, उस पर भी असर हुआ था। तो अभी तो गोचर हुआ ही नहीं, असर आपको दिखने को मिल रहे हैं, कार्डियक अटैक्स हो रहे हैं। 3 से 4 दिन पहले अगर आप देखें सिलेंडर फट गए थे, पटियाला में भी हो गई ये घटना। तो ऐसी चीज़ें अभी से आपको घटने वाली दिख ही रही हैं। 15 दिन पहले भी शुरू होती है, 15 दिन बाद भी होती है। और अगर मैं बोलूँ 51 दिन तो नहीं देखने, 10 दिन और देखिए, क्योंकि वक्री भी हो रहा है शनि, उसकी दृष्टि वक्री भी हो रही है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अभी जिसकी भी राशियों में या जिसकी ऑलरेडी कुंडली में महादशा या अंतरदशा चल रही है, उसको संभलने की और सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि ये डरने वाली चीज़ भी है और सतर्क रहने वाली भी है। और हम बोलेंगे जनता पे असर पड़ेगा, नए नए रूल्स आ रहे हैं, जनता आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, हाहाकार मचेगा। जी, डीपी शास्त्री जी, बहुत डरा दिया इन्होंने तो मुझे, और हमारे दर्शकों को भी डर लग रहा होगा। लेकिन ये बताइएगा कि क्या सच में 2.5 साल तक अपने कर्मों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, डर कर रहना होगा, या क्या करें? नहीं, कोई ग्रह देखिए डरने की बात नहीं होती है, आपको सावधानी जीवन में रखनी है। शनि 2.5 साल स्वर्ण पद पे रहते हैं, अच्छा है। चांदी के पैर में भी अच्छा है, तांबे में भी अच्छा है। लोहे का पैर जब शनि का आता है आपकी कुंडली के चंद्र राशि से, तब आपको कहीं ना कहीं वहां पे कष्ट का सामना करना पड़ता है। 7.5 साल में 2.5 साल शनि सिर पे, 2.5 साल उधर पे और 2.5 साल पैर पे। इनकी जो स्थिति सर से लेके पैर तक होती है, उसमें 5 साल तो प्राय ठीक होता है, खराब नहीं होता है। उसका एक 2.5 साल का पार्ट उसके चंद्र राशि से उसको कहीं ना कहीं तंग करता है। ढैया भी 2.5 वर्ष की होती है, वो लघु ढैया कल्याणकारी के लिए होती है। आपका क्वेश्चन था पारुल जी से, उसमें भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पण करें। दूसरी चीज है, अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य बोलती हैं, कर्म अच्छा करती हैं, न्याय के साथ रहती हैं, गुरुजनों, संत, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ को मान सम्मान करते हैं, तो आपको कोई भी ग्रह, पापा ग्रह भी आपको कष्ट नहीं देता है, अनुकूल फल लेके जाता है। ये मानसागरी का सूत्र है। तो आपके कुंडली में शनि को तो आना ही है। 3 बार जिसकी 7.5 आती है, वो जी जाता है तो 100 साल वो व्यक्ति जीता है, उसे अमित आयु कहा गया है। बल्कि तीसरी 7.5 जीवन में जब आती है तो प्राय 70% लोग नहीं जी पाते हैं। ये शनि का एक सूत्र है। बल्कि शनि को देखिए, देव गुरु बृहस्पति को भी देखिए ना, शनि से बड़ा बृहस्पति है। अब बृहस्पति जॉडिक साइन में इस वर्ष चेंज हो गए, मई में मिथुन राशि में भी जाएंगे, कुछ समय के लिए कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। तो 3 महाग्रह
मेजर ग्रह 2025 में अपने राशि के परिवर्तन करेंगे, जिसमें शुभता के लिए भी है। जिस तरह कुंभ में जब राहु आ जाएगा तो मित्र के घर में आ जाएगा, तो भय रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, यानी शांति का संदेश हो जाएगा। उधर बृहस्पति भी चेंज हो गए, अपने आगे की राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो आप कम से कम अपने जीवन में नौकरी करें, व्यापार करें। सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, इसके लिखा गया सिद्धार्थे संवत्सरेमपि ज्ञान वैराग्यम, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये साल ऐसा साल है कि आपके जीवन में समरसता भी देगा, ज्ञान भी देगा, भक्ति भी देगा, गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपके बच्चे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। अभी तक की जो चर्चा है, मुझे यही बात समझ में आई है कि शनि न्याय के देवता हैं। जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें वो देंगे और उसी तरह का फल देंगे। लेकिन इन सब के बीच किन बातों का ख्याल रखना है और किन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है शनि की मूवमेंट का, राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी। ये कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर, एक आम इंसान के रूप में अगर मैं पूछूं कि मेरे ऊपर शनि की मूवमेंट का किस तरह का असर पड़ने वाला है, कैसे पता चलेगा? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है मेनका जी। दो चीजों को यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि कहते हैं कि शनि से डरिए मत, और फिर वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि न्यायाधीश है। अब भाई, न्यायाधीश से डरेंगे नहीं। डर दो प्रकार का है, एक तो मजबूरी में आकर के डरना, एक हम सकारात्मक रूप से उस चीज को लेकर के हमारे मन में सम्मान का डर हो। तो न्यायाधीश के प्रति जो है वह सम्मान का डर आपको लेना ही पड़ेगा। उसका एक कारण है मेनका जी कि न्यूज 18 के दर्शकों को बताना चाहूंगी, यहां पर जो शनि का प्रभाव है वह प्रारब्ध भोग कराता है। जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर ने कुछ चीजें लिख कर भेजी हुई हैं कि उसको राजा बनना है, वह जो क्रिया है वह शनि के प्रभाव में होती है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता, पिछले कर्मों का फल हमें देता, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। अब इसको साधारण रूप से समझिए कि सिर्फ 7.5 और ढैया एक साथ 5 राशियों को तो सीधा प्रभावित करता है, लेकिन सिर्फ 5 ही राशियां मेनका जी प्रभावित नहीं होती हैं। जो बाकी भी जगहों पर, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती है। तृतीय दृष्टि, पाप दृष्टि कहते हैं, जिसको तिरछी दृष्टि कहते हैं। कहते हैं कि तृतीय दृष्टि जिस राशि पर पड़ती है, शनि की 7.5 और ढैया से ज्यादा नकारात्मक फल मिलता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि शनिदेव जो है काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव का जो कारक तत्व माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है स्वास्थ्य को लेकर। अगर बेवजह स्वास्थ्य खराब होने लगे, चलते चलते पैर में मोच आ जाए, खूब सावधानी से रोड पे चढ़िए और कोई ना कोई टक्कर मार के आपको चला जाए, तो समझ जाइए कि शनि कुछ ना कुछ भारी हो रहा है आपका, और वहां पर कुछ ना कुछ आपके कर्मों पे सुधार करना। अब कर्म क्या है? कर्म है कि रश ड्राइविंग मत करिए, लापरवाही से चलिए मत। और इसका सुधार क्या है? जैसे आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने बताया कि यह जो ग्रह है यह गुरुजनों को, वृंदजनों को समर्पण देकर के किया जाता है। और सामान्य भाषा में इसको समझिए कि एक जज कैसे शांत होगा, आप उसके सामने अहम दिखाएंगे, पैसे की गर्मी दिखाएंगे, तो 2 मिनट में सिग्नेचर कर देगा, आपको अंदर डाल देगा। और शनिदेव को तो साइन भी नहीं करना है। तो ऐसी अवस्था में दंडवत हो जाइए। दंडवत किसके शरण में होंगे? भगवान शिव शंकर के शरण में, क्योंकि अष्टम रुद्र हैं, एकादश रुद्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी को शरणागत हो जाइए, या फिर शनिदेव को ही शरणागत हो जाइए कि हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे कर्मों के सुधार के लिए भी मुझे ज्ञान दीजिए। तो ऐसी अवस्था में गुरु को कहते हैं कि ज्ञान गुरु का स्वामित्व करता है, लेकिन मैं तो अपने शोध में कहता हूं कि शनिदेव कर्म गुरु हैं। तो कर्मों का सुधार शनिदेव ही कराएंगे और वही ज्ञान देंगे। तो ऐसी अवस्था में दंडवत होकर के ही हम माफी पा सकते हैं, हम उन पिछले कर्मों से भी मुक्ति पा सकते हैं। गुरुजनों की, वृंदजनों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, और विशेष करके जो है शिवालय हो, मंदिर हो, या जैसे गुरु स्थान हो, वहां पर जाकर के समर्पित भाव से सेवा भाव करिए, क्योंकि सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जो भी सेवा भाव में लिप्त होगा उसका राहु और शनि अपने आप शांत हो जाएगा। शनि और राहु क्या करता है? अहंकार भी देता है, अहम देता है। तो ऐसी अवस्था में तभी आप सेवा कर पाएंगे जब आपका राहु और शनि शांत हो। तो जाकर के शिवालय में सेवा करिए, मंदिर में सेवा करिए, और यह सबसे बड़ा आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। जी, डॉक्टर पूजा भाटिया, क्या कोई खास अनुष्ठान भी है जिससे शनिदेव को शांत किया जा सकता है? देखिए, शनिदेव को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले जो शनिदेव, जैसे हम कहते हैं ना कि न्यायाधीश हैं, कर्माधिपति हैं, तो अपने कर्मों को सही रखिए। अब ये नहीं है कि मीन राशि में शनिदेव गोचर हो रहे हैं तो आप अब अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर देंगे। शनिदेव तो जो आपने पिछले कर्म किए हैं उसका आपको अब फल प्रदान करेंगे।
खास करके मीन राशि में गोचर हो रहे हैं, तो मीन राशि वालों का दूसरा ढैया जो है हमारा साढ़े साथी का शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी है मीन राशि वालों के लिए। अब अगर आप अपने कर्म आपने पिछले अच्छे कर रखे हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साढ़े साथी में देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डाउनफॉल ही होता है, साढ़े साथी में लोग बहुत राइज भी करते हैं। पूजा भाटिया जी, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, एक सवाल है। जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करता, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि वो गलती कर रहे हैं और करेंगे। अनजाने में अगर गलती हो गई हो तब भी उसका उसी तरह से दंड मिलेगा। देखिए, अनजाने में की गई गलती अगर आपको बाद में रियलाइज हो रही है, आप उसका पश्चाताप करते हैं और आप उसको ठीक से वापस से ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए स्टेप्स लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई गलती हुई है आप उस गलती को सुधार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव इन चीज़ों को भी देखते हैं। आप देखिए, कुंभ में हजारों करोड़ों लोगों ने डुबकियां लगाई, ठीक है, और लोगों ने बोला कि हमारे पिछले पाप धुल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए हैं तो आपके अंदर पश्चाताप भी होना चाहिए। पश्चाताप की भावना है वो मेजर रीजन होता है कि आपके कर्म साफ होंगे या नहीं होंगे, आपको उस कर्म का नेगेटिव फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप डुबकी लगाकर आ गए उसके बाद फिर से आपका वही रवैया रहा, वही आपका एटीट्यूड रहेगा, तो डेफिनेटली शनिदेव आपको नहीं बख्शेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका जो आपने नेगेटिव कर्मा किया है उसका आपको फल देना ही पड़ेगा। और अब आप देखिए कि शनिदेव जिस तरह से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 को हमारा सूर्य ग्रहण भी मेजर है, शनि अमावस्या भी है, तो ये जो समय है, आप वैसे तो सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं विजिबल है, बट ये आंशिक सूर्य ग्रहण अगर हम देखते हैं तो बाहर के देशों में विजिबल है, वहाँ पे भी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन ये जो समय है ना, मेडिटेशन के लिए, आपके कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। क्योंकि देखिए, जितनी आप साधना करेंगे, आप जो है मंत्र सिद्धि इस समय पे कर सकते हैं। और हमारे 30 मार्च से नवरात्रे भी शुरू हैं और नवरात्रों का आगमन भी कहीं ना कहीं शुभता तो देगा। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट ही आपको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी भी है और अच्छी चीजें भी होंगी। हाँ, कुछ राशियां हैं जिन पे मेजर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनको बहुत अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो ये जो 6 प्लैनेट्स एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, इसका कोई कहीं ना कहीं आप देखना कि जैसे कि मीन राशि पे और कन्या राशि पे मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मीन और कन्या राशि वालों को ज्यादा सोचने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है शनि की जो ढैया जो चलेगी वो सिंह राशि और धनु राशि पर भी चलेगी, तो इन दोनों राशियों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मेष राशि जो है, मेष राशि की आप देखिए साढ़े साथी अब शुरू हो जाएगी। ज्यादातर साढ़े साथी जो है दूसरा ढैया कष्टकारी बहुत ज्यादा माना जाता है, पहला ढैया और तीसरा ढैया कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि बहुत खराब होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द दशा पैटर्न, आपकी कुंडली में शनिदेव कैसी स्थिति में है, आपके कर्म कैसे हैं, पास्ट लाइफ, इन सब के अनुसार आपको फल देते हैं। वान्या आर्य जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं, आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच विवाद और कई ऐसे इंसिडेंट सामने आ गए जिनका अंत बहुत बुरा हुआ। क्या इसकी वजह भी शनि का बदला हुआ ये जो मूवमेंट है ये भी हो सकता है? टू एन एक्सटेंट इसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल है और आगे आके आपको इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा जो है दिखने लगेंगे। आपको डाइवोर्स बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखने लगेंगे, रिलेशनशिप्स में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, क्योंकि मीन राशि है, जल तत्व राशि है, तो कहीं ना कहीं वाटरी साइन है, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। फ्रेजाइल ईगो जो होता है लोगों में बढ़ जाता है। फ्रेजाइल ईगो होता है जहां पर हम एक ग्रुप में खड़े हैं, किसी ने कुछ बोला तो हर इंसान को लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही बोली गई बात है, तो चीजें हर चीज अपने ऊपर लेता है। तो इस तरह के पैटर्न्स भी जो है होंगे, लेकिन करना क्या है आपको, कैसे आप शनिदेव के प्रकोप से बच सकते हैं, इसमें जो है ये भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि आपके कुंडली में आपका शनि जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले आप हनुमान जी की जितनी आराधना करते हैं, जितनी हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। महादेव की आराधना करते हैं क्योंकि वो शनिदेव के भी गुरु हैं, तो आप उनकी भी आराधना कर सकते हैं। शनिवार को जब आप शनि मंदिर जाते हैं तो जो है आपके, अगर कोई नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियस डिसीजन से कभी हमने जाने अनजाने में कोई गलती भी करी है तो आप उनसे माफी जरूर मांगे। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं और 7 बार आपको पीपल के वृक्ष पर परिक्रमा करनी है।
वहां पर आपको अपने एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, आपको उनको याद करना है, उनसे माफी मांगनी है कि अगर हमने जाने में कोई गलती करी, किसी का दिल दुखाया, किसी को अंडर एस्टिमेट करा, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन, जो भी आपके वेस्ट डायरेक्शन की डिग्रीज है, उसको आप वेस्ट को बिल्कुल क्लियर रखें। कोई भी कटे फटे जूते ना रखें, एक्स्ट्रा फुटवियर्स ना खरीदें, जितना जरूरत है उतना ही खरीदें, और जो कुछ एक्स्ट्रा फुटवियर्स हैं वो आप अपने घर से निकाल दें। वेस्ट क्लियर रखें। बड़े बुजुर्ग, शनि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, दादा, ताया, जो भी फादरली फिगर्स होते हैं, जो उससे भी बड़े लाइक ग्रैंडफादर्स भी होते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है और उनकी सेवा करनी है। शनि जो है हमें कहता है कि सेवा करो, अपने कर्मों को अच्छा रखो, सुबह जल्दी उठो, लाइफस्टाइल चेंजेस करो। शनि देव जो है अपनी माता के लिए ही अपने पिता से लड़े थे, सूर्यदेव से लड़े थे, तो अपनी माँ की आप जितना सेवा करेंगे, माँ की आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आप उनके लिए कर सकते हैं, बिना गिनाए, बिना सुनाए, बिना शो ऑफ करे, उनकी मेडिसिन, उनकी हेल्थ, माँ की जितनी सेवा करें। ओम शंख शनिचराय नमः का आप जाप कर सकते हैं, दशरथ कृत स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं, काले उड़द का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी नहीं हमेशा लाइफ में अपना कार्मिक चेक रखिए। अगर आप एथिकली ठीक है, मॉरली ठीक है, स्पेशली जब आपकी 7.5 और ढैया आ रही है, तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, आपको और ज्यादा सतर्क रहना है पर्टिकुलर राशि को। अदरवाइज जो है शनिदेव से आप उस लेवल पर मत डरिए, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, बस आप उनका निरंतर ध्यान करते रहिए। ठीक है पारुल जी, जो उपाय बताए गए हैं कि काला तिल दान करना है या पूजा अर्चना करनी है, क्या उसके लिए कोई खास समय भी है, कोई खास तारीख भी है, या कभी भी कर सकते हैं? और एक और सवाल जो जहन में है कि क्या दोस्ती में धोखा, प्यार में धोखा, उन सब की वजह भी शनि बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं। हर चीज़ की वजह भी शनि ही बने पड़े हैं। शनि ही नहीं है खाली कि 5 और 6 ग्रह इस टाइम पे आपस में मिल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, कंजक्शन में बैठे हुए हैं। तो देखिए शनि चंद्रमा जब बैठते हैं विष योग बनाते हैं, और अभी उस टाइम पे सूर्य भी हैं, तो आप देखेंगे कि सुबह ग्रहण लग रहा है 29 को, ठीक है, और जो शाम को है 6:14 तक ग्रहण का भी प्रकोप रहने वाला है। उसके बाद जब ये ट्रांजिट करेंगे 9:20 पे करेंगे, तो पूरा दिन ही बड़ा भारी सा है। और उसी दिन शनि अमावस्या भी है, तो पितृ की भी अगर आपको बोलो हम दान करना होता है, दान दक्षिणा जो हम पितरों के लिए अपने नाम की करते हैं, तो उस दिन वो भी करना पड़ता है, तर्पण भी करना पड़ता है। तो मैं बोलूँगी मोटा मोटा तो असर देखिए पड़ेगा, हर जगह पे पड़ने वाला है। अभी हम अगर बात करें, जैसे कि अभी बताया, शास्त्री जी ने भी बताया कि बृहस्पति भी वहाँ है, लेकिन बृहस्पति जब अतिचारी होंगे तो और बुरे प्रभाव भी देंगे। अभी तो फायदा आपको मिल रहा है 2-3 महीने के लिए, लेकिन अतिचारी होते ही वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन में आ जाएगा, तो रिश्ते और खराब होते हुए दिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल होने वाले, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। पकड़े जाने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कि जो होते हैं हिडन अफेयर्स होते हैं वो निकल के बाहर आएंगे। अभी ये नहीं मकर राशि से अगर 7.5 में बोलूँ खत्म हो रही है तो मकर राशि वाले खुश हो जाएं और बहुत कुछ उनके लिए अच्छा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी प्लेसमेंट देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में, वो भी देखिएगा। और ये नहीं है मीन राशि की अगर ढैया स्टार्ट हो रही है तो वो एकदम से डर जाए कि हमारी चेस्ट पे या हार्ट अटैक हो जाएगा हमको, या हमारा वो मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, हेल्थ वीक हो जाएगी। इतना भी डरने वाली बात नहीं है। अपनी प्लेसमेंट देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीन पे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने उपाय भी कीजिए जो अभी सबने बताए गुरुजनों ने आपको। लेकिन मैं एक छोटा सा उपाय और बोलूँगी, सबके लिए है, सभी राशि वालों के लिए है। उड़द की दाल लें, उसके आपको वड़े बनाने हैं और सरसों के तेल में तलिए। और जितने भी आप असहाय लोग होते हैं, आप उनको शनिवार से मंगलवार 2 दिन आपको ज़रूर बांटने हैं, या आप लंगर भी लगा सकते हैं। देखिए दान दक्षिणा हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि सबको मंत्र नहीं आते हैं। और मंत्र का अगर आपको जाप करना है तो आप शनि शनेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं। आपको शनि देव पे समर्पित ही कर देना अपने आप को। सबसे बड़ी वो, जैसा आपने पूछा भूल चूक हो गई हो, अचानक से अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम उसका क्या करें? भूल चूक की माफ़ी मांगे, गिल्ट करें, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करें कि मुझसे गलती हो गई। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे चोरियां बहुत बढ़ेंगी, चोरी के साथ डकैती। मुझे अगर एक छोटा चोर होगा तो वो डकैती पे आ जाएगा, रेप केसेस बढ़ते हुए भी आपको दिखेंगे। तो यही शनि के प्रभाव उन पे पड़ने वाले हैं। देखिए शनि और राहु के दोनों के प्रभाव होते हैं, ये तो एक्सपेंड हो जाएंगी ये सब सारी चीज़ें। लेकिन प्रभाव से बचने के लिए उपाय कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और हो सके तो कंटक शनि स्रोत जो होता है उसका पाठ कीजिए, बहुत शुभ रहेगा वो आपके लिए।
अगर हो सके तो दशरथ स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, वो भी शुभ रहता है। और करने का समय यही है, मंगल और शनि दोनों ही दिन शुभ होते हैं। और शनिवार आप जितना दान करें उतना अच्छा है। उड़द की दाल कर सकते हैं, काले तिल कर तो क्या ये सकते हैं। अभी से शुरू कर दें या फिर चेंज होने के बाद? यही मैंने आपको क्या बोला, 2.5 साल चेंज होने से पहले वो अपने इम्पैक्ट दे रहा है। आप देखिए ना, 4 दिन पहले चीजें हमको देखने को मिल रही हैं अभी से। तो आप करते जाइए, जिसकी ढैया है, साढ़े सती है, अपना नियम बना लीजिए। नियम मतलब डिसिप्लिन रखना है। ये नहीं आप 12 बजे उठ रहे हैं तो आप 2 बजे जाके दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नियम बना के रखिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखिए। जिससे जो वादा करे, कमिटमेंट करिए तो पूरा कीजिए। ये नहीं कि जैसे आपने बोला जीवन साथी या रिश्तों में क्या बदलाव आएंगे, जैसे लोग आजकल कमिटमेंट करते हैं, बाद में शादी नहीं कर रहे हैं, मुकर जाते हैं, डिनाई कर लेते हैं। वो भी चीजें अपनी कमिटमेंट पे रहिए, अपने वादे पूरे कीजिए। और अपने धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा। धोखा दोगे तो आपको उसी टाइम मिलेगा। ये कलयुग है, आपको 7.5 साल या 10 साल नहीं रुकना पड़ेगा, आपको हैंड टू हैंड जवाब मिलेगा। जैसे अभी लियो का मैंने बोला, सिंह राशि का ऑलरेडी ढैया चल रही है, तो देखिए वाणी दोष भी पड़ेगा, तो उनको हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। अदरवाइज जितनी सेवा समर्पण अपने घर में आप देंगे, कहीं आप पूजा करें शनि देव की, घर में आप लड़ाई कर रहे हैं तो वो तो काउंट होंगे ना आपके कर्म। पूजा के साथ कर्म भी साथ करने हैं। कर्म पर ध्यान कर्म देना पे है, ध्यान ज्यादा देना ध्यान है, देना है। अपनी वाणी पे, अपनी जी। सोच पे और अपने आचरण पे ध्यान देना है। डिसिप्लिन रखना है लाइफ में, बोलना नहीं है, आचरण में लेकर आना है। ठीक है डीपी शास्त्री जी, आपके पास मैं आऊंगी, आपसे मैं रोजगार को लेकर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले वान्या जी, आपने एक बात कही कि अपने अपने घरों में आप उतने ही फुटवेयर रखिए जितने की जरूरत है, एक्स्ट्रा मत रखिए, उससे शनि नाराज होते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए, लोग वैरायटी रखते हैं फुटवेयर्स की, तो फिर वो क्या करें? देखिए, शनि कहीं ना कहीं जूते चप्पलों का कारक होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑफिस से थके आए तो कई बार जैसे एक पेयर इधर डाल दिया, एक पेयर इधर डाल दिया, मतलब एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो जूतों को आप जितना साफ से रखते हो, उनकी मेंटेनेंस करते हो, उनको साथ में रखते हो और अननेसेसरी के एक्स्ट्रा वेस्टेज आप नहीं करते। थोड़ा बहुत वेराइटीज ओके, बट बहुत ज्यादा आप फुटवेयर्स रखते हो, कटे फटे जूते आप अपने घरों में रखते हो, तो उससे शनिदेव नाराज होते हैं। आपकी वेस्ट डायरेक्शन, वहां पर भी आप जितना क्लटर रखते हो, जितनी स्टेगनेंट एनर्जी रखते हो, यूएस में एक रिसर्च हुई थी, जिन भी आर्टिकल्स को आप 5 इयर्स से ज्यादा यूज नहीं करते, वो आप कभी भी लाइफ में यूज करते ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर से स्टेगनेंट एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसका रीजन ये है, एक और रिसर्च भी है ऑक्सफोर्ड की, कि जितना आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से, जैसे क्लटर अगर खाली होगा, डीक्लटरिंग करोगे तभी तो न्यू थॉट्स की एंट्री होगी, न्यू बिगनिंग्स की एंट्री होगी। तो अपने घर से जो है एक्स्ट्रा फुटवेयर्स को आप निकाल दो, अगर आप यूज नहीं करें किसी को दे दो, कोई और किसी के काम आ जाएगा, उसकी ब्लेसिंग से आप अपने जीवन में जो है ग्रो कर जाओगे। तो आपको जूते चप्पलों को बहुत ध्यान से अरेंज करके और उतना ही लीजिए जितना आप जो है, जितना आपको पहनना है। और यही बात दीपावली के दौरान भी होती है कि घर में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें आप हटा दीजिए, तो नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी और घर में सुख संपत्ति आएगी। डीपी शास्त्री जी, आपके पास